सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज की इस लेटेस्ट क्लास में जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा मॉडल सेट दोस्तों। क्या दोस्तों, मॉडल सेट केमिस्ट्री का आज हम लाए हैं। इसके पहले आप लोग का फिजिक्स का मॉडल सेट हमने करवा दिया है और आज केमिस्ट्री का लाए हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम हूबहू जैसा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है उसी पैटर्न पर दोस्तों टोटल मार्क्स 70 का होता है और 3 घंटे 15 मिनट समय जाता है। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है ना। 70 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। कम से कम आज की 70 ऑब्जेक्टिव में दोस्तों अगर 35 बनाना होता है तो कम से कम कोशिश करिएगा दोस्तों कि 45 प्लस ऑब्जेक्टिव हम बनाएं, ठीक है ना। कितना दोस्तों, 45 प्लस कम से कम आप लोग कोशिश करिएगा ताकि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी को जान सको, ठीक है ना। तो फटाफट से सबसे पहले अपना एक काम होता है, आप लोग वो कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इसके पहले फिजिक्स वाले वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इसलिए हमने आज के क्लास में केमिस्ट्री का मॉडल सेट लाया, ठीक है। इसके बाद हिंदी का भी दे दिए हैं और इसके बाद रह गया एक इंग्लिश का, ठीक है ना दोस्तों, तो दे देंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते, देख सकते हैं ऐसा जैसा कि आप लोग को दिख रहा है एकदम सेम हूबहू ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सेक्शन ए होता है खंड अ, ठीक है ना। यहाँ से हमारे क्या है देख सकते हैं कि 70 हैव 4 ऑप्शंस एंड क्या करना है दोस्तों, आंसर एनी 35 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अच्छा, तो रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण आप लोग बताइए। तो रवादार का क्या हो जाएगा, कांच होगा, प्लास्टिक होगा, रबड़ होगा, क्या होगा। तो रवादार जो होता है दोस्तों हमारा रबड़ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन की फलक केंद्रित क्या बच्चा हमारा भाई मेरे कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, यानी कि एफसीसी में पूछ रहा है। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, अच्छा एससीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। अगर बीसीसी में पूछेगा तो क्या नहीं, एससीसी एक किसका होता है दोस्तों, एक बीसीसी का होता है। एससीसी का हमारा 1 होता है। अच्छा, अगर एफसीसी की बात करें तो हमारा क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। यानी कि एफसीसी का अगर पूछेगा कि एटॉमिक नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। क्वेश्चंस काफ़ी एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है दोस्तों, समझो कि ये फिक्स इस बार एग्जाम में। क्यों वीवीआई है, क्योंकि एक क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी कॉन्सेप्चुअली से क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस कहता है कि क्रिस्टल की संरचना NaCl का होता है। तो NaCl के क्रिस्टल की संरचना हमने एफसी पढ़ाया था, जो कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द 100% करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल घनीय क्या दोस्तों, सरल घनीय जालक में संकुलन की क्षमता होती है, यानी द पैकिंग इफ फ्रैक्शंस इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि एससीसी में पूछ रहा है, ठीक है। एससीसी में हमने पढ़ाया था कितना होता है दोस्तों, 52.4%। अच्छा, इसी को अराउंड हम लोग कितना लिख सकते हैं दोस्तों, इसी को अराउंड हम लोग 52% लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में पराशरण की क्रिया नहीं होती है। तो कौन सा ऐसा घोल है जिसमें पराशरण की क्रिया नहीं होती है। तो आइसोटोनिक में होती है, हाइपोटोनिक में होती है, या फिर हाइपोटोनिक अम्ल, कौन किस में क्रिया नहीं होगी। तो हमारे इनमें से सभी में नहीं होगी दोस्तों, इसमें से किसी में भी हमारा नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसी तनु विलयन क्या है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, साफ साफ दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कहता है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन के उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। तो P बराबर पूछ रहा है, P बराबर P0 × X, यह किसका होता है आप लोग अगर बताने का प्रयास करेगा दोस्तों तो रावल का नियम होता है, यानी इसी को कहते हैं रॉल्ट्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी के बाद आ जाते हैं हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन की किसी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। हाँ, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई मेरे, शेयर करो, शेयर क्यों रोक रहे हो, ठीक है।
शेयर करते रहना है, ठीक है। एक विलेय जिसका बिलियन में संयोजन या वियोजन नहीं होता उसका वन ऑफ गुणांक कितना होता है, उसको हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों, हमारा क्या होता है, शून्य होता है। याद रखिए, जिसका संयोजन या वियोजन नहीं होता उसका वन ऑफ गुणांक हमारा हमेशा 0 होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन एकदम लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब चैनल पे अगर हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होगा। अच्छा, द्रवित पूछ रहा, अगर जलीय अगर पूछता तो कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन होता, लेकिन द्रवित NaCl है तो हमारा सोडियम होगा, है ना, Na+ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होता है। तो M बराबर हमने पढ़ाया था, M बराबर Z/C/T, Z/C/T। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, M बराबर C आगे कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ए आपको बनाना है कि कौन सी क्रियाएं नोट पर संभव नहीं है, तो कौन सा संभव नहीं है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवा चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के वैद्युत अपघट्य केवल विलयन का विशिष्ट चालक और सबसे क्या कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालक का तो सबसे कम होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें से कुछ और होना चाहिए, तो ये मान तो इसमें दिया नहीं है। अच्छा, इसको रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है ना, रॉन्ग के श्रेणी में रख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सही होगा हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं कि अभिक्रिया है 2A से B बन रहा है के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा मेरे भाई, बता दो किसके द्वारा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा DB माइनस DA बट्टा, ए भाई यहाँ पे हो जाएगा -DA/dt। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 2 है तो -1/2 DA/dt, यानी कि ऑप्शन नंबर C। समझ में आया हमने कैसे आपको बनाया से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों आगे वाला होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह, और इसमें हम लोग कुछ नहीं लगाते, इसमें प्लस का पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसमें आगे 2 है तो यहाँ पे हमारा 2 भागा में चलाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन C होगा, देख लेना। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, हमारा टेम्परेचर पर निर्भर करता है ना, याद रखिएगा, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, हमारा हीट दीजिएगा उसी पे हमारा निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाया है, हालांकि क्वेश्चन से 2024 में पूछा जा चुका है, जिसमें NaOH है, हमारा की क्षारीय क्या है, हाइड्रोक्साइड, इसलिए हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा प्रथम कोटि का अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन नंबर भाई मेरे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना, हाँ याद रखिएगा। कहता है कि H2 + Cl2 जो है सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जितने सारे भी रिएक्शन होते हैं, क्या दोस्तों, जितने सारे भी रिएक्शन होते हैं हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। चलिए, है ना। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों पृष्ठीय घटना कहलाती है, यानी कि सरफेस फिनोमिना होती है, ठीक है। चलिए, दूध है, दूध क्या है दोस्तों, तो जल में परिक्षेपित वसा है, याद रखिएगा, जल में कैसी वसा है, तो परिक्षेपित वसा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट है। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन से थोड़ा दम फास्टली करते हैं, क्योंकि आप लोग का समय भी हमको ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना आज, क्योंकि अब समय का अभाव बहुत ही आप लोग के पास हो चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। तो हमने आपको पढ़ाया था क्या दोस्तों, आता K3Fe6, है ना, ये याद रखिएगा, पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। चलिए, हाँ देखो, हालांकि दोस्तों क्वेश्चंस ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, हमने आपको मॉडल सेट इस तरह से तैयार किया है जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, प्रतिफल की मात्रा को बदल देता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, अग्रिम डेल्टा H को घटाता है, अग्रिम डेल्टा H को बढ़ाता है। क्या करता है दोस्तों, तो सक्रिय ऊर्जा को हमारा क्या घटाता है, घटा देता है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना। ये मत करना कि बदल देता है, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्वेश्चन एकदम लिमिटेड समय में हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा अच्छा प्राप्त किया जाता है। तो साइनाइड विधि द्वारा हम किसको प्राप्त करते हैं दोस्तों,
है पता आपको किसको? नहीं, सिल्वर को करते हैं ना, सिल्वर को ही, हाँ सिल्वर को ही करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर से करते। अच्छा, हैवर विधि, क्या बच्चा मेरे, हैवर विधि द्वारा आप लोग बताइए तो किसको करते हैं? हम देखते हैं किसका आता है, हैवर विधि द्वारा हम लोग किसका निष्कर्षण करते हैं। देखते हैं किसका कमेंट में आता है जवाब, उसको हम जरूर पिन करेंगे बच्चा, नाम जरूर लिया जाएगा उसका क्लास में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का प्रयोग होता है? तो हमारा किसका होता है दोस्तों? आयरन का ऑक्साइड का, अगर लौह ऑक्साइड का होता तो किस में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चूना पत्थर, सिलिका। अच्छा, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि क्वेश्चंस उल्टा करके पूछ दिया गया, कोई बात नहीं, आप लोग देख लिए। कहता है कि अधिमन भट्टी, ये क्या होता है, कौन सा भट्टी? अच्छा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, सिलिका ही होना चाहिए। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैद्युत शोधन कहलाते। सिंपल, अरे यार क्वेश्चंस में दिया जाए असाधु धातु के शोधन, तो और किस्म के द्वारा वैद्युत अपघटन, तो वैद्युत शोधन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई, कहता है निम्नलिखित में से किससे तांबा का निष्कर्षण होता है? तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से CuFeS2 से होता है। ऑप्शन नंबर सी से। ये मत देख लेना कि अब सारे में कॉपर है, कॉपर है तो सबसे हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, नहीं भाई, ये हमारा अयस्क है कॉपर का, कॉपर पायराइट CuFeS2, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने आपको इसी इसके पहले ये भी, इसके कारण एक और है कि जो हाइड्रोजन बंध होता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में जो भी अभिक्रिया होती है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती। और एक और बताए थे कि एच बंध आवेंगे, एच हाइड्रोजन के साथ कौन कौन हमारा बंध बनाता है दोस्तों? तो एक हमारा फ्लोरीन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और एक हमारा नाइट्रोजन। यही तीन को जो है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन बंध बनाता है, बाकी कोई नहीं। जैसे H3 ये भी बनाता है, ऑक्सीजन ये भी बनाता है, F है ये भी बनाता है, यानी कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 24 के बाद 25, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो NH2 NP6 होता है ना, हाँ यही होता है ना भाई मेरे, देख लीजिएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रबल ऑक्सीकारक कौन है दोस्तों? प्रबल ऑक्सीकारक पूछेगा तो हमारा फ्लोरीन, अगर यही पूछेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर प्रबल अवकारक पूछेगा, प्रबल अवकारक, तो हमारा आयोडीन होता, ठीक है ना, ऐसे। हालांकि ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, सल्फर क्या है मेरे भाई, ध्यान से, कि एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो +6 होते हैं, याद रखना, निकाल कर आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। 27 के बाद 28 नंबर, कि निम्नलिखित युग्मों का संक्रमण तत्व है। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कौन सा ऐसा है जो संक्रमण तत्व है? तो हमारा मैग्नीशियम, कॉपर और ए होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। चलिए, प्रतिचुंबकीय बताइए दोस्तों, कौन है इसमें प्रतिचुंबकीय? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन जो है प्रतिचुंबकीय है हमारा, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। आप लोग बताइए। अनुचुंबक है जिसमें क्या होता था हमारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। प्रतिचुंबक यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग को HW के फॉर्म में देते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी ऐसे ऐसे बार बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। वैनेडियम का आप लोग निकाल लीजिएगा तो आप लोग आसान होगा ना। 23 है तो हमारा, आप लोग को सिर्फ सही क्रम बनाना है। तो हमारा 1:2 4:2 तक क्या होता है दोस्तों, कहाँ गया, 4:2 तक हमारा ये होता है, 20 होता है 4:2 सॉरी, 4:2 तक 20 होता है, जबकि दिया कितना है हमारा 23, तो 3D में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अरे सिंपल है मेरे भाई, ये सब बताओ लॉलीपॉप क्वेश्चन है, HW हम बेकार दे रहे थे। निम्नलिखित में कौन लेंटेनाइट टर्फ है? तो कैडमियम है ना, कैडमियम भी है, इंडियम भी है और गैडमियम भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स, कहता है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? Mn की ऑक्सीकरण यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रही है, तो आप लोग को निकाल लेना है। -4 और +1 होता है, यानी कि ये होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर। अच्छा, NiCO4 में प्रसंकरण हमने आपको पढ़ा था। प्रसंकरण निकालने के लिए आपको क्या निकालना है दोस्तों? ये निकेल है, अब इसके इधर कॉप CO है, इधर CO, अच्छे से निकाल देते हैं मेरे भाई। ये जैसा कि आपका निकेल क्रिस्टल है, ठीक है, निकल क्रिस्टल है यहाँ पे। अरे
अच्छा डायरेक्टली याद रखो दोस्तों, इसमें sp3 होता है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, कलम बैठता नहीं है सीधे से, देख सकते हो राइटिंग में गंदा आता है हमारा। sp3 याद रखना। अब बताओ, अच्छा समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमने आपको कितना बार पढ़ाया, बताओ कितना बार। अरे क्या हो गया यार, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, हाँ। K3Cr2O4 3 में क्रोमियम की संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या भाई मेरा पूछ रहा है तो अच्छा पोटेशियम का +1 होता है और 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा +3। अच्छा सीआर का निकालने के लिए इसको x मानेंगे। देखो इस पर राइटिंग थोड़ा सा नहीं बढ़ता, इसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाते हैं। आप लोग ये मत समझिए कि एक्सप्लेन नहीं, हर एक चीज़ बोल बोल के हम समझा दे रहे हैं ना, बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में इसमें दिक्कत होती है, छोटा स्क्रीन होता है। C2O4 का चार्ज कितना होता है, -2 होता है, और -2 में 3 से गुना करोगे क्या हो जाएगा -6 इजकल टू हमारा हो जाएगा 0। अब देखो, अब 3 में से 6 गया, x माइनस हो जाएगा, x-2 इजकल टू 0। अरे नहीं, x-3 होगा ना, अरे भाई x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3 इजकल टू 0, तो x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन, ए इजी क्वेश्चन है भाई मेरे, ध्यान से देख लेना क्या है रे, देख लो मेरे भाई। कहता है कि ए और ए में आपस में किस प्रकार का संबंध है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि किसका संबंध है। तो हमारा इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, CO है, कोबाल्ट है, NH3 इसमें भी, NH3 इसमें भी, SO4 इसमें भी है, Br इसमें भी है। तो हमारा आपको इसमें से क्या लग रहा है क्या है, तो ये समन्वय समावयवी यानी कि समान समावयवी है दोनों में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चंस पूछता है मेरे भाई। अच्छा पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म है, तो यानी कि CH3Cl क्या है, CH3Cl क्या होता है, देख रहे हो। अरे यार राइटिंग तो कम से कम बैठ जा, ए पूछ रुको अच्छे से लिख देते हैं। CH3Cl क्या है हमारा, तो हमने आपको पढ़ाया था प्राइमरी हैलाइड है, 1 डिग्री इसको हैलाइड करता है, ऑप्शन ए। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, क्या बनता है दोस्तों, बताओ ना क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड है अभिक्रिया यानी कि तो सबसे पहले वुर्च रिएक्शन है, वुर्च रिएक्शन है तो एथिल ब्रोमाइड है, तो एथिल का क्या हो जाएगा ब्यूटेन, हमारा बन जाएगा ब्यूटेन। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो प्रतिफल होता है उसका RX का 2RX प्राप्त होता है ना, याद रखिएगा 2RX से। तो हमारा एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है, तो एथिल है तो एथिल का 2 होता है, 2 कार्बन, और एथिल और इसका दुगना हो जाएगा हमारा 4, दुगना हमारा 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको भी नहीं समझ में आ रहा। एलिल हैलाइड क्या होता है, एलिल हैलाइड भाई मेरे बता दो, इसमें से एलिल हैलाइड आपको कौन सा लिख रहे हैं, आप लोग बताना है। एलिल हैलाइड आपको HW के फॉर्म में, ठीक है ना, देखते हैं कौन बताता है इसमें से। हेलोजन इसमें भी आपको देखना है, HCl सबसे बड़ा होता है इसमें। ठीक है ना, ये सब सारे क्वेश्चंस इजी इजी हैं, इसीलिए थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य प्रतिफल क्या पर, एथिल क्लोराइड पूछ रहा है, यानी कि CH2 नहीं CH3CH2 और हमारा Cl को AgCN, अरे यार यहाँ तो भर गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप लोग बना ले। एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना, हाँ याद रखें एथिल, क्योंकि जब जैसे एजी स्किन के साथ कराते हैं दोस्तों तो हमारा एथिल क्लोराइड के साथ हमारा NC आ जाता है, ठीक है ना, तो NC को हम लोग आइसोसाइनाइड भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं लेना। द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक किसका होता है, अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण NCERT का क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार हमने आपको पढ़ा चुका है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन में परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है, ईथर में, यानी कि ईथर पूछ रहा है तो यानी कि C2 ये होता है ना, ये होता है। और आप लोग अगर निकालिएगा तो हमारा इसका क्या आता है, ईथर का sp3 संकरण निकलता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई मेरे, ठीक है ना, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोई लेट नहीं होने वाला, देख सकते हो 20 मिनट भी अभी नहीं हुआ है, हमने 40+ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। आप लोग क्यों हड़बड़ा रहे हो यार, यही नहीं हमको समझ में आता।
अच्छा फॉर्मल्डिहाइड है CH3 MgBr। अच्छा ये तो आपको सबसे पहले गिरनार्ड अभिकर्मक है, तो अब क्रिया करके बनता है, क्या बनता है, तो CH3COOH बनता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। एक कहता है कि CH3 इतना का IUPAC नाम बताओ, IUPAC नाम क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल तो होगा सो होगा, हमारा पे हो जाएगा प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल होगा, आइसोप्रोपेनॉल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 2 प्रोपेनॉल होगा मेरे भाई, हाँ ये होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेना, होता है जी होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है जरा ध्यान से। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन, लुकास अभिकर्मक देता है। अच्छा लुकास अभिकर्मक किसको कहते हैं, तो अनाद्र ZnCl2 और प्लस अनाद्र सांद्र HNO3 जो होता है हमारा लुकास अभिकर्मक कहते हैं इसी को, इसी के घोल के नहीं भाई, इसी को अभिक्रिया को, ठीक है ना। परिशोधित स्प्रिट यानी कि जो संश्लेषित स्प्रिट होता है कटे छट्टे जगह पे लगाया जाता है, वह क्या होता है, तो हमें इसमें बताया तो 95.5% एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अल्कोहल का भी बहुत सारा एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल सारे प्रकार के अल्कोहल होते हैं, लेकिन जो परिशोधित स्प्रिट होती है भाई मेरे उसमें 95.5% हमारा एथिल अल्कोहल थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हो। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2NO होता है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अब इसको क्या एक्सप्लेन करना भाई मेरे, अब एग्जाम आ रहा है क्रिया में, हम बहुत बार करा चुके हैं, आप लोग बहुत बार कर चुके हो, आप लोग याद रखो सीधा। अच्छा निम्नलिखित में किसके साथ कैन्यूजारो अभिक्रिया देता है, तो हमने आपको पढ़ा था ना HCOOH के साथ हमारा कैन्यूजारो अभिक्रिया देता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब ये बता दो भाई किसका IUPAC नाम क्या होगा। अच्छा IUPAC नाम क्या होगा, CH3CHO का। अच्छा एसीटल डिहाइड होगा, एथेनॉल होगा, एथिन या एल्डिहाइड होगा, क्या होगा हमारा, आपके एल्डिहाइड तो होना होना, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एसीटल डिहाइड होगा, नहीं एथेन नहीं, एथेन भी नहीं होगा, एथेन हाँ यही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये बताओ कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक, अच्छा सिंगल बॉन्ड के साथ अगर COOH रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, सिंपली है। 51 के बाद 52 नंबर के निम्नलिखित में से किसके साथ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कह रहे यार देखो ज़्यादा क्वेश्चन छोटा होता है, आप लोग को दिखने में परेशानी होता है, हमें भी परेशानी होती है। निम्नलिखित में किसके साथ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है, किसके साथ करता है, ये आप लोग बताइए। अगर आपने दोस्तों सच में है, अगर आपने पढ़ा होगा रिएक्शंस तो आपको पता जरूर होगा, ठीक है ना। देखते हैं किस किस के बच्चे का कमेंट आया है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे आज क्वेश्चन देने वाले हैं, काहे को टेंशन ले रहा हो। अच्छा प्राइमरी अमीन आज कर रहे हैं, मतलब कि प्राइमरी अमीन क्या होता है, आर के साथ NH2 हमारा प्राइमरी अमीन होता है, तो आर के साथ NH2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर। अच्छा आर इसको तो हो गया प्राइमरी अमीन है वो, यानी कि 1 डिग्री अमीन हो गया। अच्छा ये बताओ ये कौन सा अमीन है, तो इसको हमने आपको क्या पढ़ाया था, ये 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री अमीन है, इसको 3 डिग्री कहते हैं, इसको 1 डिग्री कहते हैं, और इसको हम लोग 2 डिग्री कहते हैं, एक कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, भाई मेरे आगे चलते हैं। ये तो आपको पता है ना, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, मेथेना आइसोसाइनाइड होता है, ये सारे याद रखना। हाँ कहता है कि ट्राई मेथिल एमीन क्या होता है, ट्राई मेथिल एमीन क्या होता है, ये प्राइमरी एमीन को भी दिखाता है, सेकेंडरी को भी दिखाता है, और टर्सियरी यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये सारे क्या दोस्तों, ये सारे एमीन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी करेक्ट। कहता कि एल्क्लीकरण संभव है, कौन से अमीन का जो होता है दोस्तों, हम लोग एल्क्लीकरण कर सकते हैं, तो 1 डिग्री अमीन, याद रखेगा 1 डिग्री अमीन का हम लोग एल्क्लीकरण कर सकते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन कि आणविक सूत्र CH4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, तो हमने कहा तो प्राइमरी एमीन इसमें 4 गो संभव होता है दोस्तों, 4 गो, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई, जितने कार्बन उतने एमीन संभव होते हैं, ये आपको बताया गया, बाकी सब घरे जाते हैं, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल क्या है, एसीटोनाइट्राइल को ही क्या कहते हैं हम लोग बताइए, एसीटोनाइट्राइल इसी को हम लोग कहते हैं, एथीना नाइट्राइल को ही एसीटोनाइट्राइल कहते हैं
भाई मेरे निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड कौन है? अच्छा देखते हैं किस किस का इंटेलिजेंट पावर बहुत ही अधिक है। बताओ मोनोसैकेराइड कौन है, देखते हैं। देखो बताओ क्या होगा। अरे भाई मोनोसैकेराइड हमने आपको कितनी बार पढ़ा है। मोनोसैकेराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, याद रखिएगा। और 3 से लेकर 10 तक जो होता है जलांशित होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना, ओलिगोसैकेराइड। ये थोड़ा थोड़ा सा इसका एमिन का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा जैव अणु का क्वेश्चन। आप तो लोग थोड़ा सा देख लेना, बन जाएगा। 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही होता है? तो पहले क्या होता है दोस्तों, हमारा न्यूक्लिक अम्ल है ना, तो सबसे पहले हमारा फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट भस्म, और फिर शर्करा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कहता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अच्छा रिकेट्स, अच्छा रतौंधी ए से होता है, स्कर्वी किससे होता है? बेरी बेरी बी से होता है ना, बी से होता है। रिकेट्स डी से होता है। स्कर्वी नाम का बीमारी विटामिन सी से होता है, ठीक है ना। मसूड़ों में खून आना इसी के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से अल्फा एमिनो अम्ल है, तो अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन ही होता है। ग्लाइसिन या लाइजिन होता है, ये यही दोनों में से देख लेना थोड़ा सा भाई मेरे। आधे घंटे में किसके निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च का माल्टोज में बदल जाता है? तो डाइस्टेज। ये क्या होगा दोस्तों? डाइस्टेज का, ठीक है ना। याद रखिए, आधे घंटे में जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, किसके द्वारा? डाइस्टेज के द्वारा। लेकिन में कौन प्राकृतिक रबर है? तो आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबर, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं, पॉलीमर का क्वेश्चन आ गया। कहता है कैप्रो कैप्रो अरे यार क्या बोल रहे हैं, कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो नाइलॉन 66 का क्या है दोस्तों? मोनोमर होता है। चलिए 65 के 66 नंबर, निम्नलिखित में डैक्रोन किसका उदाहरण है? तो डैक्रोन जो होता है दोस्तों पॉलिस्टर का है, पॉलीएमाइड का है, तो पॉलीएमाइड का है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 66 के बाद क्लोरामीन टी है, तो ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का उपमाशक है, एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी मलेरिया। तो हमारा क्लोरामीन टी जो होता है एक प्रकार का ये होता है, एंटी मलेरियल होता है ना। हाँ, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन एक दवा का नाम है, आप लोग बताइए इसका कौन आविष्कार किया था? HW का फॉर्म में देते हैं, दवा का नाम है, ठीक है ना। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो एक हमारा डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। हालांकि इसके रूप में भी होता है, इसके रूप में भी होता है, लेकिन अगर पूछेगा सिर्फ अगर ऑप्शंस में ये भी है तो हमारा ज़्यादा बेटर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। मॉर्फिन है, मॉर्फिन एक क्या है? मॉर्फिन एक दर्द का दवा है, यानी कि एनाल्जेसिक का दवा है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस हमारे सभा में 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने आपको क्लियर करवाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किया विद एक्सप्लेनेशन। अंडर 30 मिनट्स हमने 70 क्वेश्चंस किए दोस्तों। समझ सकते हैं, अगर हमने यूट्यूब पे अगर हम 70 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में करो, वो भी सारे क्वेश्चंस को हमने समझाया है, ना कि कोई बकवास किए हैं। यहाँ पे कोई बकवास तो चल रहा है नहीं, ठीक है ना भाई मेरे। और इसके बाद आपका खंड ब चालू होता है, इसमें से आप लोग देख ले, इसको PDF मिलेगा तो आप लोग बना लेना। इकाई सेल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को पता होगा ना। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। इकाई सेल क्या है, व्हाट इज यूनिट सेल निकालना है। ये यूनिट सेल में 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको पता है ना कि जेडेन वो ठंडा में उजला होता है जबकि गर्म में पीला हो जाता है। व्याख्या करना है। बाज़ा का अपेक्षिक अपभ्रंश से क्या समझते हैं? उल्टा प्रसरण पूछ रहा है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है? आर्हिनीय समीकरण, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर है। सारे क्वेश्चन से बहुत बार करवा चुके हैं, ठीक है ना। इसका भी प्रैक्टिस अगर आप लोग जानते हो तो इसका भी हम लोग एक अलग से सीरीज लाने वाला है, सब्जेक्टिव का सीरीज, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो है क्लास होता है एंड। और आप लोग का एक ही काम बच गया दोस्तों, अगर बच्चे कुछ या अगर आपके दोस्त हो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है इस वीडियो को, तो आप लोग उसके पास ले जाइए और उसके पास शेयर करके और आप लोग बनाए, ठीक है ना। देख सकते हो हमने कितने आसानी से दोस्तों आज की इस क्लास में जो है हमने मॉडल सेट को हमने आपको खात्मा किया, ठीक है ना। 70 ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं। अगले जब सेशन में आए तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश का थोड़ा सा सेशन लाया जाए दोस्तों। इंग्लिश का बहुत दिन से क्लास नहीं हुआ, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों, लव यू टू ऑल दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स, ओके।